अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा आरई और आप देख रहे हैं राजन फूड। नीले और फिरोजी रंग के मुख्तलिफ रंगों वाली आंखों से इसकी मजबूत मुशाबहत होने की वजह से इसे जमीन की आंख कहा जाता है और इस दरिया का गैर मामूली रंग और शक्ल है। ताहम बिलाशुबा ये खित्ते की एक खास और दिलकश खूबसूरती है। इस दरिया का पानी कुरैशिया नामी कंट्री के सबसे ऊंचे पहाड़ दिनारा के दामन में बहता है। पानी का ये छोटा सा जिस्म एक सुराख के जरिए तश्कील दिया गया है जो जमीन से नामालूम गहराइयों में दाखिल होता है। गोताखोर जमीन की इस आंख में 150 मीटर यानी 490 फुट गहराई तक ही जा सके हैं, लेकिन इस दरिया की गहराई ठीक से कोई भी नहीं जानता। ये आंखनुमा दरिया कदीम क्रोशिया में सेंटीना नाम के एक छोटे से गांव में वाक़या है जिसे 9वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था। इसका पानी इंतहाई ठंडा है जिसका दर्जा हरारत कम से कम 46.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपने हर जगह करेंसी के नोट और सिक्के इस्तेमाल होते देखे होंगे। यकीनन हर मुल्क अपने अलग करेंसी नोट और सिक्के रखता है, लेकिन ये बात आपको हैरत में डाल देगी कि पैसिफिक ओशन यानी बहरे ओकियानोस में एक जजीरा ऐसा भी है जहाँ करेंसी के लिए नोट या सिक्के नहीं बल्कि पत्थर इस्तेमाल होते हैं। याप आइलैंड बहरे ओकियानोस में सिर्फ 100 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला एक छोटा सा जजीरा है। इस आइलैंड पर 12 फुट के डायमीटर पर फैले कई मन वजनी गोल पत्थर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इन पत्थरों के दरमियान में एक सुराख होता है जिसके जरिए गोल पत्थर को उठा के करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 1915 में इस आइलैंड पर जापान ने कब्जा कर लिया था। 1986 में याप आइलैंड को आजादी मिली, मगर आज भी वहाँ रिवायती करेंसी पत्थरों की इस्तेमाल होती है। माइक्रोनेशिया की रियासतों के हिस्से में आने वाले इस छोटे से आइलैंड पर सिर्फ 11,577 लोग आबाद हैं। औरतों के नॉर्मल लंबाई वाले बाल तो आपने जरूर देखे होंगे, मगर चीन का एक छोटा सा गांव है जहां औरतें अपने बालों की खूब देखभाल करती हैं। ये गांव पूरी दुनिया में से लंबे और हैवी वेट बालों की वजह से जाना जाता है। बीजिंग से 1000 मील की दूरी पर हुआंगलो याओ नाम का गांव है जहां हर औरत के तकरीबन 1.7 मीटर यानी 5.5 फुट लंबे बाल हैं और इनके बालों का वजन तकरीबन 1 किलोग्राम होता है। इन औरतों ने अपने बालों के लिए चावल के पानी, फल, पत्ती और जड़ी बूटियों के पानी को मिला के एक होममेड शैम्पू तैयार किया है। सालों तक लंबे बाल बढ़ाना इस गांव का कल्चर है। लंबे बालों की वजह से हुआंगलो याओ नाम का गांव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ये अपने बाल जिंदगी में सिर्फ एक बार कटवाती हैं, वो भी सिर्फ 18वीं सालगिरह के मौका पर। क्या आपने कभी सुना है किसी लड़के को दाढ़ी रखने की वजह से किसी तालीमी इदारे से निकाल दिया जाए या एडमिशन न मिले? अमेरिका में ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें दाढ़ी रखना बैन है। जिस लड़के की दाढ़ी हो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, या अगर किसी लड़के ने दाढ़ी रखनी हो तो उसे स्पेशली इजाजत लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ 7 बरआज़मों के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन एक खोया हुआ 8वां बरआज़म भी दरियाफ्त कर लिया गया है जिसे ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है। ज़ीलैंडिया एक तंग और लंबा माइक्रो बरआज़म है जो ज्यादातर जनूबी बहरुल काहिल में डूबा हुआ है। एक माइक्रो बरआज़म एक जमीनी मास को कहा जाता है जो किसी मरकजी बरआज़म से टूट के अलग हो गया हो। ज़ीलैंडिया तकरीबन 100 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका से अलग हुआ और फिर ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 80 मिलियन साल पहले अलग हुआ। यानी पानी के नीचे डूबा हुआ बरआज़म ज़ीलैंडिया तकरीबन 80 मिलियन साल पहले बरआज़म गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। पिछले 23 मिलियन सालों से बड़े पैमाने पर बरआज़म ज़ीलैंडिया तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूब गया है। बरआज़म ज़ीलैंडिया का कुल रकबा 1.9 मिलियन मुरब्बा मील यानी 49,20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन आधे साइज का है, जबकि मडगास्कर से साइज में 6 गुना बड़ा है। इसका सिर्फ 7% हिस्सा सतह समंदर से ऊपर है। ज़ीलैंडिया का ज्यादातर हिस्सा न्यूजीलैंड के 2 जज़ायर शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा पर मुश्तमिल है और ज़ीलैंडिया के वजूद के पहले हकीकी सुराग स्कॉटिश माहिर फितरत सर जेम्स हेक्टर ने इकट्ठे किए थे, जिन्होंने 1895 में न्यूजीलैंड के जनूबी साहिल पर जजीरों की एक सीरीज का सर्वे करने के लिए एक सफर में शिरकत की थी। 2017 में न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया और ऑस्ट्रेलिया के 11 माहिरीन अर्जियात की टीम ने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़ीलैंडिया माइक्रो बरआज़म या बरआज़मी टुकड़ा के बजाय ज़ेरे आब बरआज़म माने जाने की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। इस फैसले को मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवर किया था और ये खबर सुनी गई कि साइंसदानों ने 375 साल बाद 8वां बरआज़म दरियाफ्त कर लिया है। दुबई के एक नीलाम घर में 17 जनवरी 2022 को दुनिया का नायाब तरीन ब्लैक डायमंड नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। इस ब्लैक डायमंड को एनिग्मा का नाम दिया गया है जो वजन में 555.55 किरात का है। ये ब्लैक डायमंड 2.6 अरब साल पुराना है जिसकी कीमत 6.8 मिलियन US डॉलर रखी गई है। इस डायमंड के 55 पहलू हैं और इसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं बल्कि ये खला से आया है। केराला इंडिया में जटायो नेचर पार्क में जमीन पर परिंदों का ये सबसे बड़ा मुजस्मा है जो 15,000 मुरब्बा फुट पर मुहित है और सतह समंदर से 1200 फुट बुलंदी पर है। केराला की मुकामी रवायात के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि केराला के कोलम जिला में जटायो उस वक्त पत्थरों पर गिरा जब उसके परों को रावण ने काट दिया था।
یہ رامائن کا ایک افسانوی پرندے کا کردار ہے جو غزہ کے اہرام سے سائز میں 5 گنا بڑا ہے۔ 10 برس میں مکمل تعمیر ہونے والے اس مجسمے کو ایک ڈیزائنر اور فلم ساز راجیو آنچل نے ڈیزائن کیا اور بنوایا تھا۔ 70 فٹ لمبے کنکریٹ کے بنے اس مجسمے کو 4 جولائی 2018 کو سیاحت کے لیے کھولا گیا۔ پتھر کے بنے اس مجسمے تک پہنچنے کے لیے زائرین کو رسی کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مجسمہ جٹایو نیچر پارک میں چوٹی پر واقع ہے۔ 100 کروڑ انڈین روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس پارک میں یہ مجسمہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسے پرندوں میں سے دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی معلوماتی، تاریخی یا اسلامی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔